मॉडर्न बहू की होटल वर्सेस गांव वाली बहू की देसी रसोई। देख रहे हो ना जी, आखिर मेरी दोनों अमीर मॉडर्न बहू आ ही गई। कब से चाहती थी मेरी पसंद की बहू इस घर में आए और हम सास बहू की जोड़ी बन जाए। चिंता मत कीजिए माँ जी, अब हम दोनों आ गए हैं ना, आपका खूब ख्याल रखेंगे। वैसे हम जान सकते हैं आपकी सास बहू की जोड़ी इन जेठानी जी के साथ क्यों नहीं बनी? बहू, मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? तुम दोनों खुद ही उनके हाल देखकर समझ जाओ। तब दोनों अमीर बहू सिर से लेकर पांव तक अपनी जेठानी की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। डोंट वरी माँ जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनके गांव के आउटफिट देखकर समझ आ रहा है आपको इनका देहातपन रूप अच्छा नहीं लगा। राइट मोनिका। वैसे माँ जी, क्या हम जान सकते हैं आप अपनी पसंद की दोनों बहुएं क्यों नहीं लाई पहले? कावेरी बहू को अंदर ले जाओ, राम कथा सुनाने की जगह। क्यों, मेरी बहू को भी तो पता चलना चाहिए ना कि किस तरह आपने मुझे अपनी मर्जी नहीं चलाने दी और इस घर में आपके और मेरे बेटों के पसंद की ये गांव से दो बहू आई हैं जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, मोनिका, रिंकी। फिर मैं अपने दोनों छोटे बेटों के लिए तुम दोनों को ढूंढ कर लाई। अब मुझे सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। ओ प्यारी माँ जी, कुचीकू। माँ जी, आप फिर रहने दे आरोही, तमाशा हो जाएगा, छोड़। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो तुम दोनों हमें? जाओ, चावल का कलश रखो, आलते की थाली रखो और मेरी बहू जब अंदर आए तो उनके ऊपर फूल डालना। काश इतना प्यार सम्मान स्वागत तुम मेरी दोनों बहू के लिए भी करती। क्यों करूं मैं इन दोनों गंवार बहू के लिए? इन देसी बहू से मुझे देसी घी, देसी मिट्टी, गोबर की बू आती है। बस करो माँ, शादी को 6 महीने बीत गए हैं। ये राग हम जब से ही सुन रहे हैं। प्लीज मॉम, स्टॉप दिस नॉनसेंस। और ये मोरी मैया कावेरी आज की आई मॉडर्न बहू के लिए तो अपनी संस्कारी बहू को कैसे जाने दे रही है? हमारा भी लिहाज नहीं हो रहा। अरे हम सब जानते हैं कि तेरी ये दोनों बहू कितनी आज्ञाकारी, संस्कारी हैं और उनके चूल्हे के हाथ का खाना तो बहुत बढ़िया। मुझे तो नहीं लगता तेरी मॉडर्न बहू को भी खाना बनाना आता होगा। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कावेरी, तुझे आज कदर नहीं हो रही अपने बेटे की पसंद की बहू की, लेकिन ऐसा ना हो भविष्य में तेरे पसंद की बहू तेरी ना पसंद बहू बन जाए। देखो, मेरे मॉडर्न बहू के बारे में तुम दोनों को बोलने का कोई हक नहीं है। वैसे भी रस्म हो चुकी है, अब तुम जा सकती हो। देख रही हो ना, मोनिका बहू, रिंकी बहू, अब मेरा ही बेटा मुझे नॉनसेंस बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों गांव की जादूगरनी ने जरूर कोई टोटका किया होगा। माँ, सच हमेशा कड़वा होता है। कावेरी, तुम अपनी बहू को तो जानना चाहती नहीं हो, बेटे को तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम उनका दिल नहीं समझ पाती या अब अपने बच्चों को पहचानना भूल चुकी हो? आप तो मुझे कुछ मत बोलिए। जब से ये दोनों देसी बहू घर में आई है ना, तब से आप भी मुझे बदले बदले लगते हैं। जब देखो बस देसी खाना खाने को मिलता है। पर अब मेरी मॉडर्न बहू आ गई, मुझे होटल जैसा खाना बनाकर खिलाएंगी। क्यों बहू? आप चिंता मत कीजिए, आपको होटल टाइप खाना बनाकर खिलाएंगे। रिश्तेदार पड़ोसन चली जाती है, तब दोनों बहू की आंखों में आंसू होते हैं। वो कलश का चावल और आलते की थाली रख देती है, जिससे चावल गिराकर आलते से अपने पैर की छाप छोड़ती है। अच्छा हुआ मुहूर्त के अंदर ही तुम दोनों ने गृह प्रवेश कर लिया। पंडित जी कहते हैं हर काम शुभ समय पर होना चाहिए और कल सुबह 7:30 बजे तो तुम्हें अपनी पहली रसोई का खाना बनाना है, तो बहुत ध्यान रखना, मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। जी माँ जी। मोनिका, रिंकी, जाओ तुम दोनों आराम करो और तुम दोनों खड़ी क्या हो, मेले चाय बना कर लाओ। माँ जी, अदरक वाली, लौंग वाली, तुलसी वाली या तेज पत्ते की? तुम्हें पता नहीं है क्या? वो माँ जी, आप रोज रोज अलग अलग तरह की चाय पीती है ना, इसलिए पूछ रही थी। हाँ तो जाओ, अदरक तेज पत्ता डालकर चाय बना कर ले आओ। यो माँ जी, आप किस तरीके की चाय पीती हैं? थोड़ा नमक मिर्ची भी डलवा लो, हम तो ग्रीन टी या ब्लैक टी ही पीते हैं। बहू ये भी सोच रही होगी, बहू चाहिए मॉडर्न और खुद है पुराने जमाने की, अदरक तुलसी तेज पत्ते की चाय पीने वाली। आहिस्ता पापा, कहीं माँ सुन ले तो। ये किन बातों पर हंसी आ रही है बाप बेटे को? कुछ नहीं माँ। तब दोनों बहू आराम करने चली जाती हैं और आरोही सास को पसंदीदा चाय बनाकर दे देती है। अगले दिन 7:30 बजे होते ही दोनों बड़ी बहू ने पूजा कर ली होती है। सास गहरी नींद में होती है और उसकी दोनों पसंदीदा बहुएं भी। कावेरी 8:30 बजे मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अरे ये डाइनिंग टेबल खाली क्यों है और वो दोनों भी दिखाई नहीं दे रही? आरोही, किंजल, ये रिंकी, मोनिका कहाँ है? माँ जी, वो दोनों तो सो रही हैं। हमने जगाने की भी कोशिश की लेकिन दोनों आई नहीं। ये भगवान, पंडित जी ने कहा था 7:30 बजे तक पहली रसोई हो जाए, उसके बाद खाना बनाना शुभ होगा।
और ये दोनों जागी भी नहीं। देख लिया तुमने, तुम्हारी पसंदीदा फैशनेबल बहुएं पहली रसोई के लिए उठी ही नहीं, घोड़े बेचकर सो रही हैं। और मेरी पसंद की बहू को देखो, 5 बजे उठकर ही लक्ष्मी की तरह घर संवारने लग जाती हैं। ये असली लक्ष्मी की पहचान होती है। अजी तुम तो चुप करो, बेचारी थक कर उठ नहीं पाई होंगी। कोई बात नहीं, कल मैं दोबारा पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लूंगी। तुम्हें जो करना है करो। आरोही बहू, किंजल बहू, मूड खराब हो गया है, चाय पकौड़े बना लो। लाई पापा जी। तब किंजल चाय पकौड़े बनाती है। दूसरी तरफ आरोही दाल पिट्ठी चावल बनाती है। ससुर अपनी दोनों बहू के साथ का खाना खाकर बहुत खुश होता है। वाह बहू, हमेशा की तरह तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरा दिन बन जाता है। माँ अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है तुम दोनों पर। और आपका भी पापा जी। माँ जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मैं अपनी नई बहू के साथ ही आज नाश्ता करूंगी। कावेरी भूखी बैठी रहती है। आधे घंटे बाद उसकी दोनों बहू मैक्सी में नींद से जागकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। गुड मॉर्निंग माँ जी, पापा जी। अरे दीदी, जरा हमारे लिए ग्रीन टी ले आओ। और मुझे चीज सैंडविच चाहिए। कावेरी, ये सब क्या है? अपनी दोनों बहू को इतना ज्ञान तो दे दो कि जेठ और ससुर के सामने कैसे आते हैं। और नहाना धोना पूजा पाठ तो दूर, इनकी आंखों की नींद डाइनिंग टेबल पर खुल रही है और ऑर्डर झाड़ रही है। पापा जी, क्या दिक्कत है? हमने नाइटी मैक्सी तो पहन रखी, तो क्या हो गया? इट्स नॉर्मल। अब मॉडर्न जमाने में है। बहू, तुम दोनों कैसे भूल सकती हो, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। लेकिन कोई बात नहीं, पंडित जी से मैं दोबारा मुहूर्त निकलवा लूंगी। कल कर देना। पर तुम बिना नहाए ग्रीन टी पीती हो और ये कपड़े तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। ओ प्लीज माँ जी, आप तो ऐसे को स्टैंडर्ड वाली बात मत कीजिए। जमाना बदल गया है और हम तो शादी के बाद में मॉडर्न कपड़े पहनेंगी। ये सुनते ही गुस्से से माधव डाइनिंग टेबल पर से उठ जाता है। मेरे घर में औरतें लाज शर्म के साथ रहती हैं, ऐसे नहीं। रिंकी, मोनिका, तुम्हें इस घर के नियम कायदे मानने होंगे। ओह प्लीज पापा जी, हम मॉडर्न आपके गंवार बहू की तरह देसी बहू नहीं हैं। और माँ जी, आपको भूख लगी है ना? हम आज होटल में ही ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, हम तैयार होकर आते हैं। तब दोनों मॉडर्न बहुएं तैयार होकर मॉडर्न कपड़ों में आती हैं और सास को 5 स्टार होटल ले जाती हैं, जहां पर वो एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट करती हैं। वाह बहू, पहले तो मुझे ये काली कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में उसे क्रॉसा के साथ बहुत टेस्टी लगा। वो तो लगना ही था माँ जी। अच्छा माँ जी, आपको हमारा मॉडर्न कपड़ों के लिए सपोर्ट करना होगा घर में। क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? करती हूँ बहू, इसीलिए तो तुम्हें घर में लाई हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र अपने मन के कपड़े पहनो। थैंक्स माँ जी। दोनों सास बहू के गले लग जाती हैं। इसके बाद वो घर आती है। कावेरी पंडित से फोन कर शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है और अगले दिन दोनों बहू की 8:05 पर पहली रसोई की तैयारी होती है, जहां दोनों मॉडर्न बहू को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। तो रिंकी, हमें खाना बनाना नहीं आता। क्या ये पास्ता और ग्रिल सैंडविच ठीक रहेगा? पर हमने मीठा नहीं बनाया। डोंट वरी, माँ जी को हमने होटल वाला खाना बनाकर खिलाने को कहा था ना। एक होटल से स्वीट डिश मंगवा लेते हैं, वही पेश कर देंगे कि हमने बनाई है। तब दोनों बहू अजीब सा पास्ता और ग्रिल सैंडविच बनाकर तैयार करती हैं और पीछे के दरवाजे से ऑनलाइन रबड़ी खीर मंगवाकर घर वालों के सामने पेश करती हैं। कैसी बनी है माँ जी हमारी पहली रसोई? हाँ पापा जी, आप भी बता दीजिए। आपको तो पता है हमें होटल जैसा खाना खाने की आदत है और बनाने की भी, तो बस वैसे ही बनाया है। हाँ, आपको पास्ता थोड़ा अजीब लगेगा। सिर्फ रस्म के लिए माधव दोनों बहू के बने हुए खाने को खा लेता है। बहू, ये सैंडविच तो जल चुका है, पास्ते में भी स्वाद नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये होटल जैसा रबड़ी खीर बहुत अच्छी बनी है। देखा माधव जी, मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं। मुझे भी ठीक लगा खाना। ये लो बहू, तुम दोनों का शगुन। ये कहकर माधव चला जाता है। वहीं रसोई में दोनों बहू सफाई करती हैं तो उन्हें पैकेजिंग का डिब्बा दिख जाता है। ओहो दीदी, जरा देखो तो, इन दोनों देवरानी ने माँ जी पापा जी को उल्लू बनाया। होटल जैसा खाना इन्होंने खुद नहीं बनाया, बाहर से वो खीर मंगवाई है। करने दे इन दोनों को जो करना है, हमें क्या। माँ जी को अपने पसंद की मॉडर्न बहू बहुत ज्यादा ही पसंद है। दिन गुजरते हैं। घर में दोनों मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़े पहनकर रहती हैं और ससुर जेठ की कोई इज्जत नहीं करती। वहीं सास को महंगे होटल में खाना खिलाना, शॉपिंग करवाने से कावेरी उनकी और भी ज्यादा पक्षपाती हो जाती है। एक दिन ससुर, अरे बहुत दिन हो गए, चूल्हे की रोटी और चूल्हे का बना हुआ खाना खिला दो। हाँ भाभी, मेरा भी चूल्हे वाला खाना खाने का बहुत मन है, प्लीज बना दीजिए। ठीक है, आज डिनर में यही बनेगा। ओह नो, हम ये देसी खाना नहीं खा सकते, हमें होटल वाला खाना पसंद है, 5 स्टार। राइट।
रात को दोनों बहू चूल्हे पर लकड़ी जलाकर एक हाथ की रोटी बनाती है, दूसरी चूल्हे पर बैंगन भूनकर उसकी सब्जी बनाती है और फिर चौखट तैयार कर लेती है। रात को खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तब ससुर, अरे बहू, मेरा तो खाना देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये क्या बनाया है? मसालेदार चूल्हे का बैंगन का भरता और ये हाथ के घी की रोटी और ये चोखा। वाह बहू, तुमने तो बचपन ताजा कर दिया। करेक्ट पापा, ये दोनों देसी बहू जब भी खाना बनाती हैं तब बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि माँ ने तो हमें खाना ऐसे बनाकर खिलाया नहीं, दादी ही बनाकर खिलाती थी। आहा, क्या चूल्हे का स्वाद आ रहा है, मजा आ गया, बिल्कुल देसी खाना है। पापा जी आप खाना खाइए, मैं गर्मा गर्म चूल्हे पर और रोटी बनाकर लाती हूँ। आरोही तुम यहाँ पर परोसो ना। जी दीदी। भाभी जरा मुझे चोखा और दे दीजिए, बहुत पसंद है रोटी के साथ खाना मुझे। व्हाट चोखा? हम ये वाला खाना नहीं खाएंगे। केशव चलो लेट्स गो 5 स्टार होटल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मोनिका, ये 5 स्टार होटल से ज्यादा अच्छा खाना है। मोनिका, रिंकी एक बार ये वाला खाना खाकर तो देखो। नहीं, हमें नहीं खाना, हम मॉडर्न हैं। दोनों देवर का भाभी के हाथ का देसी खाना खाने का बहुत मन होता है, लेकिन वो दोनों होटल ले जाकर डिनर करती हैं और आ जाती हैं। अगले दिन भी दोनों बहू सिलबट्टे पर चटनी बनाकर, लिट्टी चोखा बनाकर, दोपहर में खाना खिलाकर ससुर को खुश कर देती हैं। लेकिन मॉडर्न बहुएं बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती हैं। वाओ मोनिका, उस चाइनीज होटल के कितने ऑथेंटिक नूडल्स हैं ना। आई लव इट। मुझे तो ये देसी बहू बिल्कुल नहीं पसंद। गांव में उसी हाथ से गोबर वाला काम करती थी और अब वही गोबर चूल्हे पर भी लगाते हैं ये लोग और उसी का खाना खाते हैं। छी, क्या पता यहाँ पर भी इन दोनों ने ऐसी चूल्हा बनाया हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, जब भी तुम्हें देसी बहू को पसंद नहीं करती, तुम्हें पसंद करती हूँ। अच्छा, तुम्हारे पापा जी और मैं काम से बाहर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। सास ससुर के जाते ही दोनों मॉडर्न बहू मिनी स्कर्ट पहनकर फ्रेंड्स को बुलाकर घर पर पार्टी करती हैं। 2 पेग मारो और भूल जा, 2 पेग मारो और भूल जा, भूल जा, भूल जा। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन। मोनिका, ये सब क्या है? हम दोनों छत पर कपड़े धो रहे थे और तुमने माँ जी पापा जी का फायदा उठा लिया। वो आए और उन्होंने ये माहौल देखा घर का तो गुस्सा करेंगे। और ये क्या, तुम लोगों ने पी है? तो क्या हुआ, थोड़ी सी तो पी नहीं सकते? मोनिका और रिंकी उस वक्त लड़खड़ा रहे थे, तभी घर में सास ससुर आ जाते हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है? देख रही हो कावेरी, तुम दोनों की मॉडर्न बहू कैसे घर की इज्जत खराब कर रही है, और इन्होंने पी भी ली है। ये भी तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, हैं? मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन अगर बाहर कहीं और जाकर पीती तो मुश्किल हो जाती। घर में ही तो हैं बहुएं। तुम सब खड़ी क्या हो? जाओ, पार्टी खत्म है। तब दोनों बहू के मॉडर्न दोस्त चले जाते हैं। अगले दिन माधव के दोस्त आते हैं। कावेरी, मेरे 2 खास दोस्त शहर से आए हैं। याद रहिए, तुम्हारी मॉडर्न बहू कोई बदतमीजी ना करे और ठीक ठाक चारों बहू खाना बनाकर यहाँ ले आए। हाँ ठीक है। तब कावेरी अपनी दोनों बहू को वार्निंग देकर खाना बनाने को कहती है, तो दोनों बहुत टेंशन में आ जाती हैं। और फिर आइडिया, आरोही जेठानी जी, किंजल जेठानी जी, वो पापा जी के दोस्त आए हैं। पापा जी की तरह उन्हें भी चूल्हे वाला खाना बहुत पसंद है, तो आप बाहर चूल्हे पर जाकर खाना बना लीजिए, हम दोनों यहाँ पर खाना बना लेते हैं। ठीक है, पर तुम दोनों कोई गड़बड़ मत करना और इस कपड़े में बाहर खाना देने मत जाना, हमसे कह देना। बन गई दोनों पागल। आप जल्दी से शेफ कार्ड को बुला लेते हैं, वो होटल जैसा खाना तैयार कर देगा और हमें बनाना नहीं पड़ेगा। दोनों देसी बहू बाहर चूल्हे पर खाना बनाने चली जाती हैं और पीछे के दरवाजे से मॉडर्न बहू शेफ कार्ड को रसोई में बुला लेती है, जिससे वो होटल वाला बढ़िया खाना बना देता है। तब सास अंदर आ रही होती है तो दोनों बहू घबरा जाती हैं। इतने में रिंकी बाहर आती है। माँ जी आप क्या कर रही हैं? हमें खाना बनाने दीजिए, आज आपकी मॉडर्न बहू का होटल जैसा खाना पसंद आएगा सबको, आप जाइए। अच्छा ठीक है। कावेरी चली जाती है। शुक्र है माँ जी चली गई। भैया कितनी देर में खाना बन जाएगा? आपने दाल मखनी, नान, मिक्स वेज की सब्जी और 2 मीठा बना दिया है ना, और खाना होटल जैसा तो होगा ना? यस मैम, आप बेफिक्र रहिए, मुझे 5 स्टार रेटिंग्स मिली है। मैं बहुत अच्छा 5 स्टार होटल जैसा खाना बनाता हूँ। कुछ देर में खाना बन जाता है और चूल्हे वाली बहू सिर पर पल्लू रखकर माधव के दोस्त के पैर छूती है और खाना परोसती है। लेकिन वही मॉडर्न बहू बिना कपड़े चेंज किए अपना बनाया खाना रिश्तेदार के सामने ले आती हैं। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। माधव, नहीं पता था तू जमीन से जुड़ा आदमी इतना मॉडर्न हो गया है कि अपने ही घर में नहीं, बहू को ऐसे कपड़े पहनकर देखता है और घूमने भी देता है। माधव, तू तो बहुत बदल गया है रे। मुझे लगा था जैसे
तेरी दोनों बड़ी बहू हैं घूंघट वाली, और देखकर खाना भी चूल्हे पर बनाकर लाई हैं, पर ये दोनों मुझे माफ कर दे। मैंने बड़ी बहू के हाथ से खाना खा लिया है, लेकिन इनके हाथ का खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे यार शेखर, अखिलेश, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे। माधव के दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाती है और वो दोनों उसे सुनाकर चले जाते हैं। रिंकी, मोनिका, मैंने तुम दोनों को समझाया था ना कि कपड़े बदल लेना और खाना हम पर परोस देंगे, फिर तुम बाहर क्यों आई? तुम दोनों को पापा जी की बार बार इज्जत घटाने में मजा आता है क्या? देखिए, हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन अब हम सब कुछ जान कर करेंगे। बहुत हो गया, आप लोगों की मेंटालिटी खराब है, तो इसमें हम दोनों का कोई दोष नहीं। कावेरी, तुम चुप खड़ी रहना, लेकिन अपनी दोनों बहू को कभी कुछ मत कहना। ये कहकर कावेरी माधव को जवाब देती है और दोनों सास ससुर में बहस हो जाती है, पर जैसे तैसे देसी बहू शांत करवाती है। 1 महीने बाद सास ससुर की 50वीं सालगिरह आती है, जहां कावेरी अपनी मॉडर्न बहू से खाना बनवाती है, लेकिन वो बाहर के होटल का खाना मंगवा कर खाना लगा देती है। वहीं दोनों देसी बहू ने अपने हाथ से स्वादिष्ट खाना बनाया था और तैयार भी संस्कारी तरीके से हुई थी। रिश्तेदार देसी बहुओं के हाथ का खाना खाकर खुश हो गए थे। वाह, किंजल आरोही ने खुद पार्टी का सारा सजावट किया है और खाना भी खुद बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ किंजल आरोही, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे हाथ का देसी खाना में पसंद आया, लेकिन तुम्हारी वो मॉडर्न देवरानी कहाँ है? बेटा, तेरे पापा जी के साथ केक कट करना है, अपनी पत्नियों को बुलाओ। अरे राधा, शकुंतला, तुम दोनों इनका देसी खाना क्यों खा रही हो? मेरी मॉडर्न बहू ने होटल जैसा खाना बनाया है, वो खाओ। जैसे रिश्तेदार मॉडर्न बहू के हाथ का खाना खाते हैं तो खाकर उल्टी करने लगते हैं, जिन्हें देसी बहू पानी पिलाकर बिठाती है। कावेरी, तूने अपनी मॉडर्न बहू के हाथ का खराब खाना खिलाकर हमारी सेहत के साथ अच्छा नहीं किया। बुलाओ अपनी बहू को। रिंकी, मोनिका, कहाँ हो तुम दोनों? तुमने ये कैसा खाना बनाया है? तभी दोनों मॉडर्न बहू अपने मॉडर्न कपड़ों में आती हैं और किंजल होटल के मंगाई खाने का बिल। माँ जी, इन्होंने खाना नहीं बनाया, बाहर का खाना मंगवाया है जो कि खराब निकला और सबकी तबीयत खराब हो गई। हाय रब्बा, इन दोनों के चरित्र तो मैंने गृह प्रवेश पर ही पहचान लिए थे, लेकिन देखो कैसे मुंह उठाकर सास ससुर की 50वीं सालगिरह पर ऐसे बेहया कपड़े पहनकर आई हैं, सारी इज्जत उतार दी। छी माधव, भाभी जी, आप अपनी दोनों मॉडर्न बहू को कुछ नहीं कहते क्या? पार्टी सब इतनी बातें बनाते हैं जिससे सास ससुर शर्मिंदा हो जाते हैं। बस बहुत हुआ, शांत हो जाइए आप सब। मोनिका, रिंकी, मैंने तुम्हें साफ बोला था ना कि आज के ऐसे शुभ मौके पर कुछ मत करना, तब भी तुम ऐसे कपड़े पहन कर आई। अब घर की इज्जत जब मिट्टी में मिला दी है तो इस घर से निकल जाओ फौरन। एक तुम्हारी जेठानी है जो शुरू से लेकर अभी तक देसी ही सही घर की इज्जत तो बनाकर रखी है, लेकिन तुम दोनों ने कभी इस बात को समझा ही नहीं। नहीं माँ जी, इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तब सास दोनों का हाथ पकड़ के घर के बाहर निकालती है। रुकिए माँ जी, इन दोनों ने जो किया वो गलत था, लेकिन बड़ों का हक होता है छोटों को माफ करना। एक मौका दे दीजिए। जेठानी जी, आप दोनों सच में बहुत अच्छी और इस घर की असली बहू है जो इतने पर भी आपने हमारा साथ दिया। ठीक है, तुम दोनों के खातिर ही मैं इन्हें माफ कर रही हूँ। अब तुम्हें भी इन दोनों बहुओं से कुछ ना कुछ सीखना होगा। मोनिका रिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। धीरे धीरे वो अपनी जेठानी से घर की जिम्मेदारियां सीखती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।